हम लोग को मानधन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा संगठन है तो हम खुद का पैसा से आते हैं, खुद का आप अपने स्वेच्छा से करते हैं? हाँ, अपने सुरक्षा ईमानदारी की तरह से करते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना पैसा देकर समय भी देते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई भी संगठन चलाने के लिए श्रम, समय, हुनर, बुद्धि, पैसा, वो पांचों चीज़ें हम इस संगठन को देते हैं। नारी की गुलामी का किताब है, ये लिखने वाले महेश लंकेश। जी जी जी। इसमें क्या लिखा होगा? ये नारी को अभी तक, जैसे नारी को क्या है कि अभी तक सीमित घर तक ही रखा गया है। एक तरह से बोला जाए तो वो तो गुलामी है ना। ये किताब मुझे लग रही है अयोध्या मंदिर के विवाद पर है। ये अयोध्या मंदिर के विवाद पर, क्योंकि इस पर जो तस्वीरें लगी हैं बाबरी मस्जिद और दंगे से जुड़े हुए। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। अब बनारसी अंदाज में बिहार के बोधगया से, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे, तमाम लोगों से उनके विचार लेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन करके हर एक चीज़ को डिटेलिंग तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर वीडियो आपको लगे कि इससे जागरूकता बढ़ सकती है तो वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिव्यू कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अनुशासन क्या होता है। आप लोग तमाम राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में गए होंगे। वहाँ जो भीड़ लगती है, जो लोगों का अनुशासनहीनता भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और कई जगह ऐसा भीड़ लगा देते हैं लोग, इस तरीके से बिहेव करते हैं कि लगता है कि उनके लिए एक व्यक्ति जो है भगवान हो गया। लेकिन जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो ये अधिवेशन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिल्कुल अनुशासन से, कोई बहसबाजी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल अनुशासन तरीके से लोग अपना भोजन अवकाश में अपना भोजन कर रहे हैं और स्वेच्छा से अपना भोजन करके अपने कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। और ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अन्य कार्यक्रमों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर करके भगदड़ मच जाती है, खाने को लेकर के, कोई कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन यहाँ पे अनुशासन आपको दिखाऊंगा और कुछ लोगों से बात करूँगा और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ करके, क्या उन्होंने सीखा। तो वीडियो में बने हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? रामकृपाल सिंह। कितना दिन हुआ, कब से लगा है अधिवेशन? ये 18 तारीख से। आप कब से आए हैं? 18 तारीख को। यानी शुरुआत से। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? अभी तक तो सीखा है, अभी तो नया नया इसमें आए आप हैं। नए आए? हाँ, तो नया है तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अनुशासन, खाने पीने की व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ये नहीं है, और भाषण भी बढ़िया हो रहा है। इसके पहले आप जिन कार्यक्रमों में गए होंगे, उनके कार्यक्रम के मुकाबले में यह कार्यक्रम का क्या तुलना करें? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरा नाम श्री राम है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी सोनभद्र से हैं। सोनभद्र से। किस संगठन में हैं? हम वामसेप संगठन से हैं। वामसेप में जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पहली बार हैं, कितनी बार हो गया? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन वामसेप संगठन से 2 साल से हैं। 2 साल से? हाँ, हमें भेदभाव, छुआछूत, इससे हमें मुक्ति पाना है। तो हम वामसेप का संगठन में जुड़ करके लोगों को समझा करके, बता करके हमें ब्राह्मणवाद से अलग हटाना है। आप शुरुआत से ही आए होंगे ना? हाँ, शुरुआत से आए हैं। खाना पीना कैसा रहा? यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कोई खाने पीने में दिक्कत, भगदड़ वगैरह? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हम लोग को सब लोग मिलजुल करके एक जैसा बैठ करके खाते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा कमी भी होती है तो हम लोग फिर वेट करते हैं, फिर मिल जाता है। अयोध्या फैजाबाद से। अयोध्या फैजाबाद जी। किसी संगठन में है? जी, हम भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष। अच्छा, अयोध्या से। जी तो शुरुआत से ही आए होंगे? जी हाँ, पहले दिन से। खाने पीने की व्यवस्था को देख करके कैसा बहुत लग अच्छा, रहा है? बहुत अच्छा। यही तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ये जो अधिवेशन है, यही तो डिसिप्लिन यहाँ पे लोगों को सीखना मिलता अच्छा, है। क्या सीखने को मिला? क्या अभी तक जो भी बताई गई, कुछ विशेष चीज बताइए जो अब तक बताई गई है।
हम लोगों को जो मनवादी व्यवस्था, मनवादी विचारधारा इस देश में व्याप्त है, उस विचारधारा को मनवादियों की जो हमारा ये बहुजन समाज गुलाम है, उसकी आज़ादी की आंदोलन की सारी नीति रणनीति यहाँ पर बन रही है। और वो हमारे कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि समाज में हम उसको किस तरह से तैयार जनमत करें। संदीपुरा, कहाँ से है? रांची। रांची, झारखंड से? हाँ, झारखंड से ही है। किस संगठन में है? हमें आदिवासी एकता परिषद मूल निवासी का। आदिवासी एकता परिषद। हाँ, BMM। तो शुरुआत से, अच्छा शुरुआत से ही आए? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। नहीं, मतलब जब से शुरू आदिवासी। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है। तो खाना पीने का व्यवस्था सब ठीक है। क्या सीखा अब तक? हाँ, क्या सीखा आपने अभी तक ने यहाँ आने के बाद तो बताया गया है, संविधान के बारे में बताया गया, तो उसमें हम लोग को दिखाया गया कि किस तरह से हम लोग का जो आरक्षण है उसको दबाया जा रहा है। ये सब बताने के लिए। खाने पीने में कोई दिक्कत हुई? कोई आपको दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक वर्दीधारी साथी हैं, हम उनसे पूछेंगे इस वर्दी का क्या महत्व है और बामसेफ में इस वर्दी का क्या मायने होता है। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से? जी सर। बिहार में कहाँ से? पटना जिला। पटना जिला। जी सर। ये वर्दी आपने पहना, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, BBF का मतलब होता है बामसेफ वॉलंटियर फोर्स। इस जो संगठन हमको जिम्मेवारी लगाई गई है, तो हम अपने जो संगठन को जिम्मेवारी अपने कंधों पे लगाई गई है, तो अपने बामसेफ वॉलंटियर फोर्स के माध्यम से अपने जो लोग जो है हमारे सुरक्षा का जिम्मेवारी लगाई गई है। तो जो मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को जैसे आप BSF को जानते हैं तो सरकार उसको ड्यूटी लगाती है, CISF होता है उसको ड्यूटी लगाई जाती है, होता है ना। तो इसी तरह एक बामसेफ का एक BBF जो है ऑब्स्टिट्यूटिंग विंग है, तो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है बामसेफ का, वो BBF जवान ने ले रखी है। इसका एक जैसे आपने कहा कि BSF मिलिट्री आर्मी, उनको तो मानधन मिलता है, पैसा वगैरह, आपको भी मिलता है? नहीं, हम लोग को मानधन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा संगठन है तो हम खुद का पैसा से आते हैं, खुद का। आप अपने सुरक्षा से करते? हाँ, अपने सुरक्षा ईमानदारी की तरह से करते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना पैसा देकर समय भी देते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी संगठन चलाने के लिए श्रम, समय, हुनर, बुद्धि, पैसा, वो पाँचों चीज़ हम इस संगठन को देते हैं। पाँचों चीज़ देते हैं? जी सर। बिहार में तमाम तरीके के जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो और बामसेफ में क्या अंतर आप समझते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी तो अलग हो गया और बामसेफ संगठन अलग हो गया है। राजनीतिक पार्टी क्या है, सत्ता परिवर्तन का है, और बामसेफ का क्या है, व्यवस्था परिवर्तन। तो सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में रहता है। आप अगर सत्ता के लिए चाहते हैं तो आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो देश में जो व्यवस्था हो रहा है उस व्यवस्था को हम परिवर्तन बामसेफ करना चाहती है। दोस्तों, मैं दिखाऊंगा मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की ये सारी किताबें हैं। पूरा स्टॉल आप लोग यहाँ से वहाँ तक सब दिख रहे हैं। एक दो किताबों को हम लोग देखते हैं कैसी हैं कैसी नहीं हैं, और कैमरामैन से कहूँगा पूरा किताबों का पहले एक बार रिव्यू दिखा दे लोगों को। मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की इसमें तमाम भाषाओं में है, अनेक भाषाओं में ये किताबें हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, तेलुगु, तमिल, तमाम भाषाओं में ये किताबें यहाँ मौजूद हैं। जिसमें देखिए एक किताबों को मैं बताऊंगा, मनुस्मृतिचा धिक्कार और क्रांतिकारी बुद्ध, भीमा कोरेगांव का इतिहास, DNA अनुसंधान संशोधन, प्रदूषित महाभारत, राजहंस बोध संग्रह, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये उर्दू में भी किताबें हैं और बांग्ला में भी किताबें। अब हमको तो बांग्ला आती नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि ये मूल निवासी जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है उसका परिचय बुक लग रहा है। ये बामसेफ के द्वारा सब बनाया गया है। अनेक भाषाएं हैं दोस्तों, मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये उर्दू की भाषाएं हैं। उर्दू में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं। और ये कौन सी भाषा है? ये पंजाबी भाषा है दोस्तों। ये देखो, पंजाबी में भी किताबें छपी हुई हैं, और पंजाबी में बाबा साहब की भी किताबें छपी हुई हैं। इसके बाद ये किताब मुझे लग रही है अयोध्या मंदिर के विवाद पर है। ये अयोध्या मंदिर के विवाद पर, क्योंकि इस पर जो तस्वीरें लगी हैं बाबरी मस्जिद और दंगे से जुड़े हुए, तो ये अयोध्या मंदिर से जुड़ी हुई किताबें हैं।
और इधर भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए एक अलग है लैंग्वेज, हमें लग रहा है ये तेलुगु है, कौन सी भाषा है ये? तेलुगु है, ये शायद तमिल है, मुझे दोस्तों नहीं पता है, आप लोग खुद बताइएगा कौन कौन सी भाषाओं की किताबें हैं। तो आइए हमारे साथ जो मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के जो किताबें बेच रहे हैं लोग, जो लोग लोगों में वितरित कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? जी मेरा नाम दीपक उराव है। ये किताबें जो छपाई होती हैं, इनका कौन छपता है, किसका इसका एक अधिकार है, किसके कंट्रोल में होता है? हाँ, ये मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट का है। ये बामसिप के द्वारा ही बनाया गया ये ट्रस्ट है। इसके द्वारा ही मूल निवासियों के लिए जो अपना साहित्य मतलब लोगों तक कैसे पहुँचे, उसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ तमाम किताबें छपी हैं, तमाम लोगों की किताबें हैं। तो यदि अगर हमें भी कोई किताब अपनी छपवानी हो, अगर कोई हमने किताब लिखी उसको छपवानी हो, तो हमें क्या करना होगा? वो मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट है, उसका नंबर भी है, आप बैनर में देख सकते हैं, उससे संपर्क कीजिए, है ना। संपर्क करने के बाद वो आपको सारा बता के लिए फीस वगैरह भी लेते हैं? फीस वैसा नहीं है, वो आप उसका देखा जाएगा कि आपका टाइटल क्या है, टाइटल क्या है, किताब क्या है, किताब क्या है, वो सारा मतलब देख के उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि या किन किन भाषाओं में किताब है, कितनी भाषाओं में किताब का तमाम भाषाएं दिख रही जी है। जी, यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है और तेलुगु है, कन्नड़ है, बांग्ला भी है, उड़िया है, आसामी है, उर्दू भी दिख रही है। हाँ उर्दू भी है। तो ऐसी आपको कौन कौन सी भाषाओं का किताब पढ़ने में अच्छा लगता है? नहीं, यहाँ तो मतलब सभी भाषाओं को इसलिए मतलब प्रायोरिटी दिया जा रहा है ना लोगों को, ताकि क्षेत्रीय लेवल तक पहुँचे। मान चलिए हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा ज़्यादातर मतलब उत्तर भारत में ही देखा जाता है, तो इसीलिए हर भाषा को प्रायोरिटी दिया जा रहा है ताकि हर लोगों तक पहुँचे, हर क्षेत्र में पहुँचे। जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र हो गया, तो उधर थोड़ा अलग भाषा है ना, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे। दृष्टिकोण जो ये जो दृष्टिकोण सर दोस्तों आप किताब देखोगे, ये वामन मेश्राम साहब का खंड 11 है, इसमें क्या लिखा होगा कुछ बताइए? ये है इस किताब में संगठन के बारे में, अभी तक जैसे कैसे संगठन को चलाना है ना, संगठन में क्या होता है, कैसे उसको मतलब कैसे उसको आंदोलन के दिशा में ले जाना है, ये सारी इसमें बताया जाता है। कैडर एक बोले तो एक कैडर के काम करता है, हाँ कैडर का काम करता है। ये नारी की गुलामी का किताब है, ये लिखने वाले महेश लंकेश। जी जी जी, इसमें क्या लिखा होगा? ये नारी को अभी तक जैसे नारी को क्या है कि अभी तक सीमित घर तक ही रखा गया है। एक तरह से बोला जाए तो वो तो गुलामी है ना, तो उसी को देखते हुए ये मतलब एक टाइटल दिया गया है कि नारी की गुलामी। वो कुल मिला के यहाँ बहुजन समाज से ही जुड़ी किताबें जी छपती जी हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मैं जोखू प्रसाद पासवान हूँ, कहाँ से सर जी? लेक्चरर हूँ, हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर यूपी से हूँ। सर जी ये इतनी सारी किताबें दिख रही हैं, इन किताबों का क्या महत्व है? ये किताबें जीवन में या बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं उनके लिए कितनी योगदान देती हैं? ये बहुजन साहित्य है और साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है, वो जो भारत की जो आबादी है मंडल आयोग के अनुसार 85%, तो हमारा जो इतिहास है, जो ओरिजिनल इतिहास है, वो पूरा इतिहास का वर्णन इन्हीं सब किताबों में मिलता है। और इन किताबों के पढ़ने से पूरा बुद्धिज़्म, अम्बेडकर के बारे में बहुत सी जानकारी होती है। एक समय हुआ करता था सर जी कि ना बाबा साहब के नाम से कोई गीत संगीत मिलता था और ना ही जल्दी कोई किताबें मिलती थी, लेकिन आज जहाँ कहीं भी बहुजन समाज का कोई भी कार्यक्रम लगता है तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो तब में अब में क्या फ़र्क आप दिख रहे हैं? जैसे तथाकथित 77 साल की आज़ादी में लोकतंत्र डेवलप हुआ है, और लोकतंत्र के डेवलप होने के कारण इन किताबों की छपाई हुई और हमारे बुद्धिज़्म के प्रति बौद्धिकता का विकास हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग हमारा निकल के आया बहुजन समाज से, और जब बहुजन समाज के बारे में उन्होंने देखा इतिहास, वर्तमान, भूगोल, भविष्य, और सब पे चर्चा पर चर्चा किया, तो ऐसी किताबें छप रही हैं। और इसका जो पाठक वर्ग है एक बहुत विशाल वर्ग है, 85% जो आबादी है भारत की, उनके उपयोग की चीज़ें इसमें मिलती हैं। आसानी से किताबें मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगा तो नहीं ना होती है? हाँ देखिए, दलित साहित्य छपता कम है और इसका बेचने वाले भी कम हैं। पाठक वर्ग तो है, लेकिन पाठक वर्ग तक ये किताबें पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए
कम किताबें छपने के कारण किताबें महंगी छपती हैं। आपने अभी तक कितनी किताबें खरीदे कि कौन कौन सी किताबें खरीदे? मैं तो पूरा बाबा साहब का बांग में पढ़ लिया 2007 में। और मैं जो आज यहाँ आया हूँ, ये 41वां बाम सेब का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो बोध गया में आयोजित है। आज आपने क्या क्या खरीदा? तो मैंने बहुत सी किताबें खरीदी हैं बाबा साहब के बारे में। जो नई किताबें यहाँ छप के आ रही हैं, वर्तमान में जो नई किताबें छप के आ रही हैं, देखिए ये बंच ऑफ थॉट का हिंदी अनुवाद है, विचार नवनीत। अच्छा, जिसको लेकर के बहुत बहस होती है। हाँ, बहुत बहस होती है। और इसमें गोलवलकर ने, जो सरसंघचालक थे आरएसएस के, उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में इसको लिखा है। अच्छा, हाँ, ये विरोध में लिखी गई किताबें हैं। जैसे बहुत सी किताबें हमारे विरोध में, जैसे मनुस्मृति है, बाबा साहब 1926 में चलाए थे, क्योंकि संविधान हमारे पक्ष में है बहुजन समाज के, मनुस्मृति हमारे विरोध में है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे, ये अधिवेशन हो रहा है, बहुत बड़ा बजट लग रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, और मनुवादी जो समाज है वो कहता है कि ये लोग ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग खुद इतना सारा काम करते हैं, तो कैसे उनको जवाब दिया जाए? नहीं, पूरे इंडिया से लोग आए हैं तो अपना पैसा लगा के वो आए हैं, और ये फंड देते हैं, और ये समाज के पैसे से फंड लगता है, मंच लगता है। जो इतना बड़ा विशाल मंच लगा है, इसमें कोई सरकारी मद का पैसा नहीं लगा है, समाज के लोग ही दे करके। और ये जो भोजन बनता है, 5 दिन का अधिवेशन है, तो जितने भी लोग हैं वो सब अपना पैसा दे करके, और उसी पैसे से मैनेज किया जाता है। जो लोग आज अधिवेशन में नहीं आए हैं, छूट गए किसी भी तरीके से, उनके लिए कोई विशेष संदेश? जो यहाँ जो लाइव भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा जो यहाँ लेक्चर दिए जाएंगे, नई थीम समझाई जाएगी, उसकी पत्रिका छपती है, और उस पत्रिका का वितरण होता है पूरे इंडिया में। उन तक हम अपनी संदेश पहुँचाते हैं मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं कुछ किताबों को आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पत्र। इस तरीके से देखिए, ये एक किताब और आप लोगों को दिखा देता हूँ, शूद्रों की खोज, जनता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांति प्रतिक्रांति, रुपये की समस्या, पाकिस्तान भारत का विभाजन, और इधर भी तमाम किताबें हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए अनमोल रत्न है, बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान, उसकी ओरिजिनल कॉपी। भारत दुनिया के हर पुस्तकालय में पाए जाने वाला धम्मग्रंथ। अच्छा, दुनिया के हर पुस्तकालय में, दुनिया की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ये कौन सी भाषा में है? ये तो जो है पाली और हिंदी भाषा में है। जो यहाँ की प्राकृत भाषा थी, मूल भाषा जो तथागत बुद्ध के समय थी, वो पाली भाषा थी। उस पाली भाषा में धम्मग्रंथ, धम्मपद, और ये दुनिया की तमाम भाषाओं में, तमाम पुस्तकालयों में पाया जाने वाला धम्मग्रंथ है। मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाने वाला धम्मग्रंथ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, और ये जो है, ये भी भारत का संविधान, ये घर घर पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आप लोग देखिए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये भी दिखाइए। बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी हुई किताबें हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, मनुस्मृति, आदर्श जातक कथाएं, जहान चरण परे गौतम के, थेरीवाद, और मिलिंद पद, विनय पिटक, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इस तरीके की दुकानें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी यहाँ दिखेंगी, और इन दुकानों में जो किताबें, जो चीज़ें बिक रही हैं, उनसे ही बहुजन समाज एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करता है। इस तरीके से तमाम बुक स्टॉल लगे हैं, तमाम क्रिया प्रक्रिया हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि बामसेफ क्या करता है, बामसेफ कुछ नहीं करता है, एक बार वो ज़रूर ऐसे अधिवेशनों में आए, तब उनको पता चलेगा कि बामसेफ क्या करता है, किस तरीके से उसकी क्रिया प्रक्रिया होती है।